हेलो दोस्तों, बेसिक इंग्लिश सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम्बलिश इंग्लिश विद ए के त्यागी। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आप पीछे की सारी वीडियोस देख रहे हैं और जिसमें आपने नाउन्स काइंड्स में प्रॉपर नाउन को सीखा, उसके बाद आपने कॉमन नाउन, फिर देन कलेक्टिव नाउन और अभी आप मैटेरियल नाउन सीखेंगे। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि कन्वेंशनल नाउन में 5 पार्ट्स में हम नाउन को स्टडी करते हैं। दोस्तों, वहीं से आगे बढ़ते हैं। पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर देखिएगा, आई बटन से जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दी है एक बार फिर से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे पार्ट, स्पेशली उनके लिए जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर पहला अपना ये बुलेट पॉइंट ले लेते हैं, मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। देखिए वैसे तो मैं आपको 3-4 डेफिनेशन नीचे और देने वाला हूँ मटेरियल नाउन की, लेकिन अगर बेसिक और बहुत स्ट्रेट शब्दों में मैं अगर बात करूं तो मटेरियल नाउन यानी जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ये सबसे अच्छी और सॉलिड डेफिनेशन इसकी होती है। जैसे कॉपर इज यूजफुल मेटल। देखिए कॉपर से बहुत सारी चीजें अलग आप बना सकते हैं। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से आपकी टोटल ज्वेलरी बनती है। ठीक है। ब्रास इज येलो, तो जो आपका पीतल है वो पीला होता है। तो पीतल से आप बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर में नाउन का प्रयोग मुख्यतः 5 प्रकार से होता है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जिसमें सभी भेदों यानी सभी काइंड्स का अपना अलग अस्तित्व होता है, अपनी एक अलग पहचान होती है। मटेरियल नाउन उन्हीं में से एक है दोस्तों। ठीक है। तो जो ऐसे नाउन को संबोधित करता है जिसे केवल मापा या तोला जा सकता है और लेकिन गिना यानी गणना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तो देखिए सबसे अहम बात, सबसे मुख्य बात ये है कि मटेरियल नाउन की आप कभी भी गणना नहीं कर सकते, कैन नॉट काउंट इट। आप इसे केवल माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या फिर उसका वे कर सकते हैं, राइट, उसको तोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह से एक ये बात आपको बहुत खास ध्यान रखनी है। दरअसल मटेरियल नाउन पदार्थ या मिश्र धातु से बनी चीजों को दिया गया एक विशेष नाम है जो पदार्थ के अलग अलग कणों के बजाय पदार्थ के प्रकार को संबोधित करता है। नाउन गणनीय नहीं होता क्योंकि ये द्रव यानी लिक्विड में, अर्धद्रव यानी सेमी लिक्विड में या फिर ठोस के रूप में यानी सॉलिड के रूप में हो सकता है। जैसे एयर है, मेटल है, गोल्ड, सॉल्ट, आयरन, ठीक है जी, सिल्वर, स्टील एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन वाले पदार्थों का उपयोग कर उससे अन्य रंग रूप आकार में आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। ये दूसरे आकार में परिवर्तित होने के बाद भी मटेरियल ही रहता है। इस नाउन से संबंधित परिभाषा, नियम व उदाहरण आदि का अध्ययन यहाँ विस्तार से करने वाले हैं हम आज, ताकि कोई भी संदेह शेष ना रहे और वैसा नाउन जिससे कोई चीज बनाई जा सके, जैसे जो कि खाने पीने लायक भी हो, वह मटेरियल नाउन आपका होता है। तो देखिए सारी डेफिनेशन है। इंग्लिश में थोड़ा जान लेते हैं। द नाउन ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड और विच इज वर्थ ईटिंग और ड्रिंकिंग इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। A material noun is a noun that refers to a specific substance or material that something is made of, or it is used to describe the physical composition of an object of such substance, and it can be a natural or man-made material, right? तो वह नाउन जिससे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है तथा जिसे मापा या तोला जा सकता हो लेकिन गणना नहीं की जाती हो, तो जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो, उसे हम मटेरियल कहते हैं। ठीक है गाइस। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। जैसे ये बल्ला लकड़ी का बना होता है या बना हुआ है, हम यहाँ हुआ भी लिख सकते हैं, हुआ है। तो द बैट इज मेड ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी है, मटेरियल, उसी से आपका बैट बना है। मार्कर की स्याही खत्म हो गई, द मार्कर इज आउट ऑफ इंक, इंक इज आल्सो सॉर्ट ऑफ मटेरियल। यह अंगूठी सोने की बनी, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था कि जब मैं पढ़ाऊंगा ये लेक्चर या फिर ये लेसन मैं आपका लूंगा, तो उस वक्त मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली मेड जो एक वर्ब आपको अक्सर
मिलती देखने को, इज मेड या वॉज मेड या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम ऑफ एंड फ्रॉम दो प्रेपोजिशन अक्सर हम देखते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर होता है ये जान लीजिए। ऑफ एक्चुअली उन सब्सटेंसेस से पहले हम लगाते हैं जो जिस भी चीज में, जैसे आपने बोला कि ये देखिए दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो अगर आप अंगूठी देखते हैं एक सोने की अंगूठी, तो ऑब्वियसली उस अंगूठी में आपको सोना नजर आ रहा है, दैट गोल्ड अपीयर्स इन दैट पर्टिकुलर गोल्ड, सॉरी रिंग। तो हम ऑफ का यूज करते हैं जहां पर वो सब्सटेंस नजर आ रहा है उस वस्तु में। जिस भी पदार्थ से आप कोई वस्तु बनाते हैं, अगर उस वस्तु में जो बनाई है आपने उसमें अगर वो सब्सटेंस नजर आ रहा है, वो पदार्थ आपको, वो मटेरियल नजर आ रहा है, तो आप ऑफ का यूज करें हमेशा, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत अगर वो मटेरियल आपको नजर नहीं आ रहा है और उससे बनी कोई चीज है, तो हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, राइट। तो किससे बनता है? दूध से, लेकिन दूध घी में नजर नहीं आता आपको, तो फ्रॉम का यूज कर लेंगे। कि ये छोटा सा कंफ्यूजन है जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। मैं रोज सुबह दूध पीता हूँ, मिल्क इज ऑल्सो यू नो दैट मटेरियल नाउन। मैंने उसके लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदी, आई परचेज, आई बॉट अ डायमंड रिंग फॉर हिम। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि डायमंड इज अ मटेरियल नाउन, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह इसकी क्वालिटी बताता है ये। क्योंकि हमने पीछे आपको बताया भी था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, पीछे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं उस वीडियो का यहीं पर लिंक दे रहा हूँ आपको, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं कि कुछ नाउन ऐसी होती है जो नाउन होने के बावजूद भी एडजेक्टिव का काम करती है। तो उन्हें नाउन ऑफ पर्पस, नाउन ऑफ ओरिजिन, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो उसको आप देख सकते हैं। तो डायमंड देखिए एक नाउन है, बिकॉज दैट इज धातु, लेकिन यहाँ रिंग नाउन की वो क्वालिटी बता रहा है। अब देखिए, दिए गए उदाहरणों में वुड, इंक, गोल्ड और मिल्क डायमंड मटेरियल नाउन है जो केवल और केवल पदार्थ व द्रव्य को संबोधित करते हैं, यानी यहाँ से इसका हमें ज्ञान हो रहा है। मटेरियल नाउन एग्जाम्पल्स इन हिंदी। सामान्य मटेरियल नाउन कई प्रकार से प्राप्त होता है, जैसे प्राकृतिक पदार्थ होता है, मानव निर्मित होता है। इसी के आधार पर मटेरियल नाउन की 4 कैटेगरीज में हमने बांट दिया। तो कैटेगरीज क्या क्या है देखिए। मटेरियल फ्रॉम यू नो नेचर, जो प्रकृति से हमें प्राप्त है, वो वाटर है आपका, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सैंड, कोल, ठीक है, ये हमें प्रकृति देती है, आपको सभी को पता है। कोल है कोयला, ठीक है, रॉक, सनलाइट, रेन, ओके, ये सब आपके प्रकृति से है, ठीक है। अब देखिए, मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से भी हमें बहुत सारे मटेरियल नाउन मिलते हैं, जिससे आप अपने खाद्य कोई भी चीज़ वर्थ ईटिंग या एडिबल कोई भी चीज़ बनाते हैं। जैसे एग है आपका, अंडा, मीट, हनी, ठीक है, मिल्क, सिल्क, लेदर, वुल, ठीक है, राइट। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम द प्लांट्स, जैसे कपास है, ठीक है, राइट, फूड, भोजन, ये अपने प्लांट से मिल जाते हैं। ऑयल है, वुड है, जूट है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कॉफ़ी, मेडिसिन, टी, रबर, ये आपके प्लांट से यानी मिल जाते हैं हमें। परफ्यूम, मैन मेड मटेरियल। देखिए, परफ्यूम आपका मैन मेड भी होता है और प्लांट से भी कुछ चीज़ें, कुछ फ्रेगनेंस हमें मिलती है। मैन मेड मटेरियल में जैसे एसिड आप बनाते हैं आदमी कुछ रिएक्शंस करके, केमिकल्स को मिक्स करके, ठीक है, अल्कोहल, शराब, ब्रिक, सीमेंट, बटर, घी, कॉटन, चीज, राइट, पनीर वगैरह। तो दूध तो देखिए आपका एनिमल से मिलता है, लेकिन घी तो आदमी ही बनाता है उसको, ठीक है, उसे प्रोसेस करके। अब देखिए, मटेरियल नाउन का प्रयोग, यानी ग्रामर में मटेरियल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। तो एज फार एज द नंबर इज कंसर्न बाय सिंगुलर या प्लूरल कैसे होगा? तो हमेशा सिंगुलर में यूज करें, क्योंकि काउंटेबल नहीं होता, और हमेशा इसको हम क्वांटिटी में यूज करते हैं। लेकिन आर्टिकल्स के प्रयोग में सावधान रहने की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। नीचे दिए गए उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, इन रूल्स को आप ध्यान से समझिएगा। मटेरियल नाउन को हमेशा सिंगुलर समझा जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, यहाँ तो ये नो प्रॉब्लम, प्लास्टिक एक यूज हो गया एज ए कॉमन नाउन। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, तो यहाँ वाटर है। एंड हिज सिस्टर हैज गिवन मी अ चैन ऑफ गोल्ड, तो चैन भले ही है लेकिन गोल्ड इज यहाँ पर मटेरियल नाउन है। डायमंड इज अ प्रेशियस मेटल एंड शी नीड्स अ शीट ऑफ पेपर। पेपर इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मटेरियल नाउन, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल रखते हैं, ठीक है। शीट्स
को हम काउंटेबल बना लेते हैं, लेकिन पेपर को हम कभी भी काउंटेबल यूज नहीं करते। कई बार आपने पेपर्स अगर सुना है तो वो न्यूज़पेपर की सेंस में हम यूज कर देते हैं एज ए कॉमन, राइट, बल्कि पेपर अनकाउंटेबल होता है। वी हैव टू रिमेम्बर, हमेशा याद रखिएगा। अ शीट ऑफ पेपर, 2 शीट्स ऑफ पेपर आप बना सकते हैं जब इसको काउंटेबल करते हैं। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता, बिकॉज जब ये काउंटेबल नहीं है तो फिर आर्टिकल भी होने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे वाटर इज क्लीन, कैल्शियम इज हाईली नेसेसरी फॉर बोन्स एंड वुलन इज मोस्टली यूज्ड इन विंटर। तो ये देखिए, पानी साफ है, कैल्शियम हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है, और सर्दियों में ऊनी कपड़ों का सबसे ज्यादा दैट ऊन सबसे ज्यादा यूज होती है। वाटर, कैल्शियम, वुलन सिंगुलर मटेरियल नाउन है, और इससे पहले कोई भी आर्टिकल्स हमने यूज नहीं किया है। ठीक है जी। अब देखिए, जिस मटेरियल नाउन से कोई निश्चित और खास होने का भाव प्रकट हो, आप उसे अगर कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, उसको खास बना रहे हैं, तब हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे द हनी इज गुड फॉर माई हेल्थ, तो स्पेसिफिक फिर दैट यू आर मेकिंग दैट हनी, आप कोई शहद है जो मेरे स्वास्थ्य के लिए, हालांकि शहद शहद होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक शहद, मान लो जैसे आपने कोई सैशे ले रखा है, कोई हनी को आप दिखाते हैं कि भाई हनी मेरी हेल्थ के लिए, सबकी हेल्थ के लिए लाभदायक है। द मिल्क इज हॉट, अभी दूध गर्म है, डोंट ड्रिंक इट, दूध गर्म है, इसको मत पीना। तो दूध एक जो आपको पीने के लिए ऑफर किया गया है, सर्व किया गया है, वो दूध की हम बात कर रहे हैं। तो दिस बिकम व्हाट, स्पेसिफिक यानी डेफिनेट बन जाता है, निश्चित। तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो द हनी एंड द मिल्क से खास शहद और खास दूध का बोध होता है, इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अक्सर एक कंफ्यूजन हमें फिर भी, देखिए, मैं दूर करने के लिए आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर एंड प्लूरल क्यों नहीं बनते इनके, क्योंकि जब भी आप किसी मटेरियल नाउन में ये आप एस लगाते हैं तो उनका मीनिंग ही कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे एयर में अगर आपने एस लगाया तो दिखावटी यानी व्यवहार हो जाएगा, आयरन में जंजीरें हो जाती है, ठीक है, हथकड़ी हो जाती है। वुड में अगर एस लग जाए तो वुड्स जंगल हो जाते हैं, सैंड में रेगिस्तान हो जाते हैं, वाटर में समुद्र हो जाता है। गोल्ड में अगर आप एस लगाएंगे तो गोल्ड्स का मतलब ही सोने के सिक्के हो जाते हैं। सिल्वर में सिल्वर्स यानी चांदी के सिक्के हो जाते हैं। इस तरह टीन है आपका, टीन्स मतलब आपके जो कंटेनर्स होते हैं ना, जो जिनको कैनिस्टर्स बोलते हैं, वो बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये सारे नाउन इस तरीके से हमें समझने चाहिए जिनमें हम एस नहीं लगा सकते, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। देखिए दोस्तों, मटेरियल नाउन में अभी तक इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आया तो दोस्तों कंजूसी ना कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए जितने भी व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस परिवार से जुड़कर आगे की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप एक्सेस कर पाएँ, देखें उनको, और अपने नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा दोस्तों। तो ख्याल रखिएगा अपना, सेहतमंद रहिए। थैंक यू सो मच।